जय गुरुदेव। सत्संग सत्संग किसे कहते हैं? यानी सत्य धन संग, यानी सत्य के साथ में अगर हम खड़े हुए हैं तो जो है आप सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। लेकिन सत्य किसे कहते हैं और असत्य किसे कहते हैं? सत्य और असत्य के बीच में जब आप फर्क समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप सत्संग में हो कि आप बत्संग में हो। तो सत्य कैसे किसे कहते हैं और सत्य किसे कहते हैं, सबसे पहले हम असत्य को समझते हैं। असत्य आपके जीवन में किस प्रकार से काम करता है, आप इसे समझिएगा। ये जैसे आपके शरीर है, आज नहीं तो कल इसको जो है खत्म होना तय है, तो ये असत्य है। इस दुनिया में आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी सुन रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, यानी इन चर्म आँखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी इन चर्म कानों से सुनाई दे रहा है और इन इंद्रियों से जो कुछ भी महसूस हो रहा है, वो सब कुछ क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि वो से एक ना एक दिन समाप्त होना है, खत्म होना है। और हमको ऐसी जगह पे जुड़ने की आवश्यकता है, ऐसी जगह पे जाने की आवश्यकता है, ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है जो सत्य से ताल्लुक़ रखती हूँ। तभी आप सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। तो संत और महात्माओं ने कहा कि भाई दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, ये सब कुछ असत्य है। और जब सब कुछ असत्य है तो फिर आप जो है सत्य से जुड़ नहीं पा रहे, यानी कि आप जो है अभी सत्संग का पूरा अभी अर्थ नहीं समझ पाए और ना ही आप सत्संग से जुड़ पाए हैं। तो कहा कि भाई ये सब कुछ असत्य है तो फिर सत्य क्या है? तो कहा उन्होंने कि असत्य के बारे में समझ लीजिए, सत्य के बारे में समझ लीजिए। सत्य क्या है? आपकी आत्मा ये अजर अमर है, कभी विनष्ट खत्म नहीं होने वाली। और वो परमात्मा, वो भी अजर अमर है, वो भी कभी खत्म नहीं होने वाला है। यानी आपकी आत्मा और वो परमात्मा एक साथ में जब जो है आ जाएंगे, यानी आपकी आत्मा जब वो मार्गदर्शन पा करके परमात्मा से मिलने की कोशिश करना प्रारंभ कर देगी, उस पे चलना प्रारंभ कर देगी, तो ये आपकी आत्मा और परमात्मा जब एक होना शुरू कर देंगे तो उसी को कहते हैं सत्य। क्योंकि वो परमात्मा भी कभी खत्म नहीं होने वाला है, आपकी आत्मा भी केवल अजर अमर है, ये भी खत्म नहीं होने वाली है। यानी कि सत्य से जब जुड़ जाएगा तभी जो है आपका जीवन का कल्याण होगा और तभी आप सत्य के रास्ते पे चलना प्रारंभ कर दोगे। यानी कि आपकी आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने की शिक्षा जहाँ मिलती है, यानी सत्य के साथ में जोड़ने की शिक्षा जहाँ आपको मिलती है, उसे कहते हैं सत्संग। अब कहीं पे ढोल मजीरा बजाया जा रहा है, आपको आनंदित किया जा रहा है, मनोरंजित किया जा रहा है, वो तो यहीं के हैं। आप कानों से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो, मज़ा आ रहा है। ये आपको क्या कर रहा है? ये यहीं का है। असत्य चीज़ों के साथ में आप जुड़ रहे हो, अभी सत्संग के साथ में नहीं जुड़ पाए। लेकिन कह दिया गया कि वो सत्संग है, वहाँ पर कथा सुनाई जा रही है, वहाँ पर भजन हो रहा है, लेकिन आपने अभी सत्य को जान नहीं पाया। और जो सत्य को जान जाता है वो संत महात्माओं के चरणों में जाता है, और संत महात्माओं के चरणों में वहाँ पर आपको मार्गदर्शन के रूप में कुछ बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। उसके द्वारा आपको जो है बताया जाता है कि देखो आपकी जो जीव आत्मा है वो उस परमात्मा कैसे मिलेगी। और जब आप इसको समझना प्रारंभ कर देते हो तब समझ में आता है कि वास्तविक रूप में सत्संग क्या है और बत्संग क्या है, मनोरंजन क्या है। दोनों में अंतर समझ में आ जाता है। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। देवी देवताओं को भी नसीब नहीं होता ये मनुष्य शरीर, और ये आपको मिला हुआ है। आप इसको पूर्ण रूप से इसका उपयोग कीजिए, इस पे चलना प्रारंभ कीजिए, अपने जीवन को धन बनाइए,
सत्य और असत्य के बीच में फ़र्क जब आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, फिर आप जो है आपका जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। आपको नित्य प्रति सत्संग मिलना शुरू हो जाएगा। आपका जीवन में बहुत उपलब्धियां मिलना शुरू हो जाएंगी। उपलब्धियों का मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये तो असत्य है। जब आप जान चुके हो, आपको अंतर में, यानी आपका जो जीवन में आपकी जो अंतर आत्मा है, यहाँ पर आपको अंतर में जो है प्रसिद्धियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, आपको शक्तियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। गुरु महाराज ने कहा कि जब अंदर में मिलना शुरू हो जाती है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन तभी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु आपको रोकते हैं कि नहीं, आपको उस रास्ते पे नहीं जाने की आवश्यकता है, आपको वहाँ से रुक करके इस रास्ते पे खड़े होने की आवश्यकता है। इसीलिए ये है सत्संग का मूलभूत अर्थ, और इस अर्थ को हम जब समझ लेंगे तभी हमारे जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। तो आज की जानकारी हमारे जीवन में इस सत्संग के बारे में थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिख करके बताइए आपको जानकारी कैसी लगी, और हमारे साथ में जुड़े रहिए। जय गुरुदेव।